प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान भैया थे और एक किसान भैया की पत्नी। किसान भैया की पत्नी जो थी पूजा पाठ किया करती थी, चर्चा भजन में जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान के ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन किसान भैया के एको बाल बच्चा नहीं था। सब लोग कहते थे कि अरे तुम्हारा पत्नी जो है पता नहीं मंदिर में क्या करने जाती है, सब लोगों के घर जाती है, क्या करती है। झूठ मूठ के हाथ में एगो कंगन पहन के रखी है, कहती है कि हम शिव भक्त हैं। तब कंगन का तो मान सम्मान रखवे नहीं करती है, इसीलिए तुम्हारा पत्नी जो है बांझ है, उसको घर से निकाल दो। किसान भैया कहते हैं कि नहीं, मेरा पत्नी बांझ नहीं हो सकती है। अरे पूजा पाठ करती है तो इसमें क्या दिक्कत है, पूजा पाठ करने दो, उसको से हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम उसके पूजा पाठ से प्रसन्न हैं। सास ननद सब कोई कहने लगे कि यार 12 बजे तक की पूजे पाठ करती है, बड़का पुजारी है, से हम इसको साथ नहीं रहेंगे। जितना देरी पूजा पाठ करती है उतना देरी में तो आधा काम खेत पर हो जाता है, हम इसको साथ नहीं रहेंगे। बड़ा उसको उद्वास करने लगे। ब्याह का 12 बरस बीत गया और 12 बरस बीत जाने के बाद किसान भैया की पत्नी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो क्या किए कि 9वां महीना के बाद उसके गर्भ से एक कन्या पैदा लिया। उसके गर्भ से जब एक कन्या पैदा लिया दीदी, तो कन्या के जन्म लेते ही किसान भैया के पत्नी इस दुनिया से छोड़ चली। जब किसान भैया की पत्नी इस दुनिया से छोड़ चली तो किसान भैया कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप पहले बता देते कि ये क्या सुख रहेगा तो हम बच्चा इसको नहीं जन्म देने देते। लेकिन बच्चा को तो जन्म दी, लेकिन अपने संसार छोड़कर चल गई। हे भगवान, ये बच्चा के कौन पोसेगा पालेगा। बड़ा दुख से किसान भैया उसको पोसने पालने लगे। पोसने पालने लगे दीदी। धीरे धीरे समय बीता। वो लड़की 4-6 महीना के हो गई तो सब कोई कहने लगे। किसान का नाम कृष्ण था। कृष्ण जी को सब कोई कहने लगे कि ये कृष्ण जी आप ब्याह कर लीजिए। कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, हम ब्याह नहीं करेंगे। हमको तो पत्नी एगो निशाना दे के गई है, तो इसी को पोस पाल के बड़ा करके ब्याह कर देंगे। इसको ये ससुराल बस जाएगी, इसका सौतेली माँ आ जाएगा, इसलिए हम ब्याह नहीं करेंगे। बड़ी लोग सब कहने लगे कि नहीं ब्याह कर दीजिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से किसान भैया माने कि हम ब्याह कर लेंगे। और जब ब्याह करके लाए दीदी, तो उनका पत्नी जो दूसरी पत्नी आई तो इस कन्या को देखकर एकदम तरे तरे पूरा जलने लगी कि अरे बाप रे, इसका तो एगो बेटी पहले से 1.5 साल का है, हम इसको माँ बन गए पहले ही। अच्छा कोई बात नहीं, 5 से 6 साल के हो जाएगी तो इस घर के एगो दाई रहेगी, 1 गिलास पानी देगी, कोई काम कहेंगे तो कर देगी, इसको पोसेंगे पालेंगे। धीरे 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 किसान के पत्नी जो है बच्चा के साथ घुलने मिलने लगी। कृष्ण भैया के दूसरी पत्नी जो है अपना सौतेली बेटी को थोड़ा थोड़ा प्यार देने लगी। सौतेली बेटी का नाम सीमा रखा गया था। सीमा अपने माँ से बहुत प्यार करती थी। धीरे 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 5 से 6 साल के हो गई जब सीमा,
तो उसका माँ जो है बहुत काम करवाने लगी, घर के काम एकदम दाई के बराबर करने लगी। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको जो सौतेली माँ थी वो पेट भर के भोजन नहीं देती थी दीदी। देखिए, दुख कहाता है, सुख नहीं कहाता है। सुख का कोई कहानी नहीं बनेगा दीदी, लेकिन दुख का कहानी पल पल का बन जाएगा। अब ये नहीं समझिए दीदी कि ये मनगढ़ंत कहानी है, नहीं नहीं, बीती हुई बात है। हर बात जो है बीती हुई है। क्या होता है कि उसको माँ जो है भरपेट खाना नहीं देने लगी। लोगों के देखती थी कि बहुत सारे 2-4 गो लेडीज जा रहे हैं कहीं, पीछे पीछे बच्चा की जात थी, चल जाती थी। उसको मंदिर में प्रसादी मिल जाता था, पूरी खीर सब कुछ भोजन वोजन मिल जाता था, कहीं भंडारो होता है तो मिल जाता था, तो उसको लालच लगता था कि हम जाते हैं तो मिल जाता है। अब धीरे 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 भगवान के इतना बड़ा भक्त बन गई कि वो 9 से 10 साल में गुरु ज्ञान ले ली, 3 सूत्र के पालन करने लगी। गुरु ज्ञान ले ली और 3 सूत्र के पालन करने लगी। शिव शिष्या बन गई, महादेव के शिष्य बन गई, महादेव के गुरु बना ली। धीरे धीरे अब उसको माँ जो है बहुत डांटने लगी। अपना पत्नी से कहती है कि अपना पति से कहती है कि ये जी, आपका बेटी चटोरिन है, बच्चलन है, कहीं भी चल जाती है बिना पूछले मातले। काहे कि घर में रहती थी तो घर के दाई के बराबर काम करती थी, अब इधर उधर चल जाती थी तो क्या करेगी। जितना देरी चल जाती थी उतना देरी तो काम नहीं करती थी। अपना पति से कहने लगी कि ये जी, दिन दिन भर गली घूरने में रहती है, बच्चलन है, लोग कहेगा कि सौतेली माँ है तो आवारा बना दी है, आवारा बन के पता नहीं कहाँ रहती है। कहती है कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई पूजा पाठ ही नहीं करती है, 2 नंबर के धंधा करती है। किसान भैया अपना बेटी को डांटने लगे कि बेटी तू कहाँ जाती हो। सीमा बोली कि पिताजी, दूध के दूध और पानी के पानी, ऊपर वाला ही के हाथ में इंसाफ है। यदि कोई गलत काम करते होंगे तो आपको जरूर पता चलेगा गांव गिराव से। हम तो आज नहीं कहेंगे कि मेरे साथ चलिए, लेकिन कभी भी हम जाते रहेंगे तो आप पीछा करके देख लीजिएगा कि हम कहाँ जाते हैं, आपको पता चल जाएगा। किसान भैया अपना बेटी को पीछा किए कई दिन, तो देखते हैं कि मंदिर जाती है, मंदिर में पूजा करती है, लोगों के साथ शिव चर्चा में जाती है और चर्चा से घर आती है। किसान भैया अपना पत्नी को बोले कि अरे कोई नाजायज नहीं करती है, काहे ऐसे डांटते रहती हो, काहे तुम उस पर गलत इल्जाम लगाती हो, गलत मत इल्जाम लगाना। सौतेली माँ तो सौतेली होगी, सौतेली माँ सौतेली का रंग दिखाते रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और सीमा 12 बरस की हो गई। जब 12 बरस की हो गई तो लड़कपन था। सौतेली माँ कहती है कि इसको यदि ब्याह कर देंगे बूढ़ा मर्द से तो अच्छा रहेगा। तब इसको देखते हैं कि कितना चर्चा और कितना भक्ति इसको काम देता है। अपना पति से कहती है कि आप अंधर हो गए हैं, आपका बेटी ब्याह करने योग्य है, निकल के चल जाएगी, दूसरा के हाथ धर लेगी, गलत रास्ता अपना लेगी तो सिर झुक जाएगा, नाक कट जाएगा, पगड़ी गिर जाएगा, बेटी के ब्याह कर दीजिए। किसान कहते हैं कि अरे अभी तो बच्चा है, नाबालिग है। किसान की पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, इसको ब्याह कर दीजिए। उसके माँ जो है सीमा के कहती है कि आपको लड़का नहीं पता लगता है तो हम ढूंढेंगे इसके लिए, मेरा बेटी है, मेरा सिर का बोझ है, गलत काम कर लेगी तो मेरा कुल में हानि होगा। सीमा के पिता इंसान सीधे साधे भोले भाले इंसान थे। कहने लगे कि तो ठीक है, तुम्हारा ही बर ढूंढा पर मुझे स्वीकार है, जैसा कहोगी वैसा ही हम करेंगे। और वो तैयार हो गए।
तैयार हो गए सीमा की मां। एक 80 बरस की बूढ़ा को पता की और बूढ़ा को बोली कि हम आपको 10,000 रुपया देंगे यदि आप मेरा बेटी से ब्याह कर लेंगे तो। बूढ़ा सोचा कि चलो मेरे घर में आएगी, दाई बन के रहेगी, मेरा सेवा करेगी जब तक कल बचेंगे, जब तक कल जिएंगे तब तक कल। उसको पोता पोती कुल खानदान में सब भरा हुआ था। दिन पक्की करके सीमा के सौतेली मां घर आ गई और जब आई तो अपना पति से बोली कि अपना बेटी का शादी तो हम तय कर दिए हैं। बारात आया तो सारा लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, कैसा ये बेवकूफ है, लगता है कि 80 बरस के बूढ़ा से 12 बरस के बेटी के ब्याह सेट कर दिया है। सब लोग देख के थू थू कर रहा है, छी छी कर रहा है। सीमा देखी तो देख के झरझर रोने लगी। महादेव के पास गई, महादेव से कहती है कि हे महादेव, आखिर हम क्या कसूर किए थे जो एक बुढ़वा से मेरा विवाह हो रहा है। सौतेली मां तो जब से हम याद संभाले हैं, जब से मुझे दुखे दे रही थी, लेकिन मेरा एकदम एक दफा इतना जिंदगी बर्बाद कर देगी ये मुझे नहीं पता था। हे भगवान, इतना गलत मेरे साथ आप कैसे होने दे रहे हैं। पूरा रोने लगी और भगवान से कहती है कि हे भगवान, हम अपना प्राण को त्याग देंगे, हम जीना नहीं चाहते हैं, और मरने के लिए अपना रास्ता अपना ली। गंगा में डूबने के लिए जाने लगी कि बारात आ गया है, बूढ़ा लोग सब कोई कह रहा है तो हम गंगा में डूबी लगा लेंगे और मर जाएंगे, अपना प्राण को त्याग देंगे। एक गुरु भाई बहना, रास्ते में नारद मुनि मिलकर कहते हैं कि कन्या तू कहां जा रही हो। सीमा कहती है कि बाबा आप कौन है, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं, हम अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। नारद बाबा कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा तो बारात दरवाजे लगा हुआ है, बर मंडप पे बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम मरने जा रही हो। तो हाँ बाबा, क्या मेरे भाग्य में 80 वर्ष का बूढ़ा था। नारद मुनि कहते हैं कि कन्या, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है, तुम्हारा भाग्य में वही 80 वर्ष का बूढ़ा है। जाओ तू चुपचाप अपने भाग पे छोड़कर मंडप पे बैठ जाओ। बेचारी जाके मंडप पे बैठ गई। मंडप पे बैठ गई, ब्याह तो हो गया। जब ब्याह हो गया तो ससुराल जाने के लिए अपना मां से गले लग के खूब रोई। मां से गले लग के खूब रोई, अपने पिता से गले लग के खूब रोई और ससुराल गई। सांझ में सुहाग सेज पे बेचारी अपना बैठी। पूरा जो बुढ़वा था पूरा पी के नशे में बाउर होके आया और नशे में धूत होके सुत गया। बेचारी पूरा रोई, भगवान महादेव से कहती कि हे महादेव, आखिर ये क्या लीला मेरे साथ कर रहे हैं, जो कि 80 बरस के बुढ़वा के साथ तो एक तो मेरा शादी हो गया है और दूसरे में मेरा इतना कर्म भाग खराब है कि नशे में बाउर होके आया, इसके साथ अपना जिंदगी कैसे बिता सकते हैं। बुढ़वा के बेटा पुतो सब अलग कर दिया कि अरे बुढ़वा ही ब्याह किया है, अब ब्याह किया है तो अपना मेहारू के लेके अलगे रहे, हम इसको साथ नहीं रह सकते हैं। बुढ़ारी में बुढ़वा ब्याह करके लाया है, 10,000 के लालच में तो बुढ़वा ब्याह कर लिया अपना बेटा पुतोह के छोड़ के। अब क्या होता है दीदी, सीमा अपने पति के साथ अलग रहने लगी। महादेव के मंदिर में जाके रोने गिड़गिड़ाने लगी, पूरा असर पटकने लगी। हे भगवान, हे भोलेनाथ,
हम अपना प्राण को त्याग देंगे, लेकिन ये बूढ़ा के साथ नहीं रहेंगे। जब बेचारी पूजा पाठ करने के लिए बैठती थी तो कहीं से मांस मजीरा ला के धर दिया करता था उसका पति कि इसका बनाओ, पूजा मत करो, पहले मुझे मछली बना के दो, मांस बना के दो। बेचारी सीमा अपना जिंदगी से तंग आ गई, जिंदगी से तंग आ गई है। तंग आके एकदम अत्याचारी हो गया। भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरा जिंदगी तो आप नरक बना दिए। एक दिन तो पूजा करने के लिए बैठी और उसका पति शराब लाके महादेव के सिरे के ऊपर उझल दिए कि लो इससे पूजा करो, ये जल क्यों चढ़ाती हो, दूध क्यों चढ़ाती हो, शराब चढ़ाओ, भगवान खुश हो जाएंगे मेरे तरफ से। अब भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए गुरु भाई बहना, और सीमा भी बड़ा उदास हो गई और भगवान के सामने फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। तब पार्वती कहते हैं महाराज, आपका भी उल्लंघन हो रहा है, आपका भक्त का भी अपमान हो रहा है, आप इतना अत्याचार आखिर सीमा पर क्यों कर रहे हैं, किस जन्म का बदला ले रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। हे देवी, आप नहीं जानते, इस जन्म में सीमा भक्ति कर रही है, भगवान का पूजा पाठ कर रही है, लेकिन पिछले जन्मों का कर्म उसे मिल रहा है। लोगों का बड़ा अपमान किया करती थी, कभी जिंदगी में कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, किसी का कुछ भी चुरा के और अपने घर में लेकर चली जाती थी, अच्छे व्यवहार नहीं रखती थी, नाच मुजरा का काम किया करती थी, इसीलिए इस जन्म में उसे चुकाना पड़ रहा है। माता देवी कहते हैं हे भगवान, क्या उस कल को किसी ने देखा है जो इस जन्म में उसे सजा दे रहे हैं, उसे बख्श दीजिए और खुशहाली जीवन दे दीजिए। और नहीं तो महाराज, हे प्राणनाथ, हम आपके जीवन संगनी नहीं, आपको त्याग करके चले जाएंगे। अब शंकर भगवान संकोच में पड़ गए दीदी कि अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान संकोच में पड़ के और एक भिखारी के रूप में सीमा के दरवाजे पर चले गए, जाके और हर कीर्तन गाने लगे, हर हर महादेव, जय भोले दानी, कुछ दान करो बच्चा, कुछ दान करो। जब सीमा निकली घर से रोते, भगवान के महादेव के शरण से रो रही थी, शरण में रो रही थी, रोते निकली। क्या बात है बाबा, बेटी हम बहुत भूखा हैं, जरा हमें भोजन करा दो। कहती है सीमा बड़ा विलाप करके कहती है कि कबना कसुरवा गुरुजी हमारा से होइर गईले, कबना कसुरवा गुरुजी हमारा से होइर गईले, किया हो रामा जन्मा लियते टुअरी भाई लिए राम, किया हो रामा जन्मा लियता टुअरी भाई लिए राम। जब ही में भैले गुरुजी बरही बरी सवाजी, किया हो रामा पिता कैले 80 बरस के बुढ़वा से विवाह हनए राम, किया हो रामा पिता कैले 80 बरस के बुढ़वा से विवाह
हनये राम। अरे 80 बरस के बुढ़वा कदरो न जाने हो रामा, किया हो रामा दरुआ पी के बाउररा हेलाए राम, किया हो रामा नसवे में द्रोता हो रा हेलाए राम। अपने भी पिए दरुआ गुरु के पियावे हो रामा, किया हो रामा पूजा पाठ नाश्ता करके राखे लाए राम, किया हो रामा पूजा पाठ करे नाही देवे लाए राम। बेचारी भगवान उनको से बाबा से विनती करती है कि बाबा क्या करूं, तो मैं तो एक महादेव का भक्त थी, लेकिन कहल नहीं जाता है, कहल बिना रहल नहीं जाता है। सच्चे बच्चे से हम सच्चा शिष्य थे भगवान के, लेकिन पता नहीं किस कारण भगवान मुझ पे इतना अत्याचारी किए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्या कारण है जो मेरे ऊपर महादेव इतना अत्याचार कर रहे हैं। वो तो स्वयं महादेव थे, तो स्वयं महादेव थे, कोई और नहीं। कहते हैं पुत्री सुख दुख तो भाई है, बाएं और दाहिने हाथ है। बायां हाथ तुम्हारा दुख है तो दाहिना सुख है। क्या करेगी तुम्हारे ऊपर जो दुख है वो कोई टाल नहीं सकता है। पूरा रोने लगी, कहती है बाबा क्या करूं, मेरे घर नहीं खाने का अन्न है, नहीं पीने का पानी है, नहीं सोने का जगह है। 80 बरस के बुढ़वा मेरा क्या प्रतिपाल कर पाएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और यदि कुछ बची खोची होगा भी तो मेरा तो घर में मांस मजीरा बनता है, आपको भोजन मैं कैसे करा सकूं। बाबा कहते हैं कि जल से शुद्ध कुछ नहीं हो सकता है, जल से शुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। नीप पोत के और थोड़ी मुट्ठी भर भोजन मुझे करा दो, वही चूड़ा और दही। चूड़ा और दही उसके घर में था, पूरा बढ़िया से लीप पोत के बाबा के चूड़ा और दही और मीठा के भोजन करा दी। चूड़ा और दही और मीठा के भोजन बाबा के करवा दी। बाबा जो थे बाबा भोजन कर लिए। उसके बाद बाबा के कमंडल में जो जल था, जल देकर कहते हैं कि पुत्री ठीक आधी रात में अपना घर में चारों कोना छीट देना और अपना पति पर भी छिड़क देना, और तुम भी इस जल से नहा लेना। सीमा कहती है कि बाबा आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। जल बाबा दे दिए और भोजन करके चल दिए। पवित्र निर्मल हाथों से बाबा भोजन किए और चल दिए जल देकर। सीमा रात का इंतजार करने लगी। शाम का समय में उसका पति पी खा के पूरा बाउर होके आए, पूरा नशे में धुत होके। अब क्या करती है सीमा, रात का इंतजार करने लगी, बैठ के जागरण करने लगी। जब आधी रात हुआ तो जल लेकर चारों कोना छिड़काव कर दी और अपना पति पर भी छिड़कती, और उसी जल को फेंट के अपने भी स्नान कर ली और उसके बाद सो गई। जब सवेरा हुआ तो आंखें खुला तो देखता है कि 16 बरस के सुंदर सुकुमार मेरे साथ सोया हुआ है, और कितना सुंदर राजमहल में सीमा सोई हुई है। उसके घर जो है एकदम सुंदर सा विचित्र महल बना हुआ है। आंखें खुला तो आंख फटा के फटा रह गया। कोरा में देखती है कि कोई नौजवान पुरुष सोया हुआ है। चुपचाप उठ के बैठ गई और कहती है कि भाई आप कौन हैं। उसका पति कहते हैं कि अरे तुम आज पहचानने से इनकार कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूं। शिवा डटकर बोलती है कि अपना सूरत ऐनक में देखे हैं। उसके पति ऐनक में सूरत देखने गए तो कहते हैं कि अरे मैं तो बिल्कुल जवान लग रहा हूं, ऐसे कैसे हो गया।
ऐसे कैसे हो गया? अपना पत्नी से जाके कहते हैं कि अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा 80 वर्ष के बुढ़वा ही 16 वर्ष के नौजवान हो गए हैं। तुम्हारा भक्ति और पूजा के कारण ये सब हुआ है। भगवान प्रसन्न होकर दया किए है और दया दृष्टि से तुम्हारा राजमहल ही बन गया है और हम तुम्हारा पति हैं। ऐसा कह के और भगवान के शरण में उसके पति जाके मस्तक पटक दिए, सर पटक के नमन करके और कहते हैं कि हे भगवान, हम बार बार आपको प्रणाम करता हूं, हम आपको पहचान नहीं पाए। मेरा पत्नी तो आपके भक्त थी, मैं भी आपका बची खोची जिंदगी पूजा पाठ में लगा दूंगा। सारा लोग सवेरे हुआ तो पूरा हल्ला हो गया कि अरे वो 80 वर्ष के बुढ़वा के साथ 12 वर्ष की लड़की से शादी हुआ था, वो तो नौजवान बन गया और उसका घर अचानक बन गया। बेटा पुतो एगो झोपड़ी बना के दे दिए थे, बेचारी के ना खाने का ठिकाना था ना पीने का। अब बताइए कि 4 महीना शादी का हुआ है, 4 महीना कितना दुख की। और देखिए भगवान के कृपा से, सच्चा भक्त थी भगवान के, तब तो ये सब हो गया। लोग जो है अड़ोस पड़ोस के सब कोई देखने गए और क्षमा मांगे कि भाई आपको बारे में हम लोग बड़ी अनाप शनाप सोचते थे, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए। सीमा कहती है भक्ति ही भाव है, मैं सच्चा भगवान का भक्त था और मेरी मां सौतेली 80 वर्ष के बुढ़वा से विवाह कर दी और हम भी एक गाय का हाथ किसी कसाई के, गाय का रस्सी कसाई के हाथ में धरा देते हैं तो गाय चल जाती है। उसी तरह बेटी होती है, किसी के हाथ धरा देते हैं तो बेटी चली जाती है। मेरे माता पिता 80 वर्ष के बुढ़वा के साथ भी हाथ धरा दिए तो हम धर लिए और आ गए तो भगवान मेरा इंसाफ कर दिए। सीमा अपने पति के साथ खुश रहने लगी और एक नई जिंदगी का शुरुआत की। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, हर सुख वो प्राप्त की। भगवान के कृपा से बाय बेटा बेटी सब हो गया। नैहर त्याग कर दी, कभी जीवन में मैका नहीं गई। कहते हैं दीदी कि छोड़ देंगे कुल परिवार, नैहर नहीं तेजेंगे, लेकिन बेचारी सीमा को नैहर त्याग करना पड़ा क्योंकि 80 वर्ष के बुढ़वा के साथ सौतेली मां ब्याह कर दी थी, तो उसे दुख तो था, तो नैहर जीवन में कभी नहीं गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।